बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। आपको पता है कि सीरीज़ जारी है, आपका हफ्ता कैसा रहेगा। उसमें हमने दो इस वक्त वीडियोस बना चुके हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये बन चुकी हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, लास्ट 4। मैंने पहले भी कहा है, जब भी आप कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ें तो उसमें एस्ट्रोलॉजी को ये ज़रूर याद रखें कि आपका जो ये डेज़ हैं, इसको पढ़ना आपने किस तरह, ये रिजल्ट किस तरह जनरेट करेंगे। तो इसलिए अब है सेगिटेरियस। जो लोग अपने सन साइन में नवंबर 21 से लेकर दिसंबर 21 तक पैदा हुए हैं और कभी 22 तक भी पैदा होते हैं, तो ये सारे अपने सन साइन के एतबार से सेगिटेरियस हैं। सेगिटेरियस है सन साइन जिसका लॉर्ड जुपिटर है। आजकल जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ विद सैटर्न एंड एक्वेरियस। सेगिटेरियस के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है किसी भी चीज़ को नए तरीके से सीखने का, कॉरस्पॉन्डेंस को आगे बढ़ाने का, नेगोशिएशंस करने का, टॉक करने का, इल्म सीखने का, ट्रैवलिंग करने के लिए। और 3rd हाउस होता है बोलने का। वो तमाम लोग जो मीडिया से डायरेक्टली कंसर्न है, ये कंसल्टेंसी से डायरेक्टली कंसर्न है, ये टीचर हैं बाय बर्थ, ये लॉयर भी हो सकते हैं बाय बर्थ। अगर वो इन ख़ास दिनों में, स्पेशली जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 23rd to 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, ये जो जितने भी सारे डेज़ हैं, इन सारे दिनों में वो खुद से थोड़ी सी भी ज़्यादा एक्टिव होकर अगर काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेगिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर एक्वेरियस में बैठा हुआ विद जुपिटर। बार बार आपको ये लगेगा कि आप अपने ज़िंदगी में अपने करियर को लेकर उसको थोड़ा सा ज़्यादा रीएक्टिवेट करें या रीस्ट्रक्चरिंग करें, एक नए तरीके से आगे बढ़ें और उस आगे बढ़ने से आपको करियर में एकदम से एलिवेशन आनी शुरू हो जाए। सेक्रेटेरियन के लिए ये उम्मीद करने का टाइम है। तीसरा 11वां उम्मीदें बढ़ाने का टाइम है। उन्हें इस महीने, इस डेज़ में बहुत सारी सोचें ऐसी आएंगी, उन्हें लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, जैसे प्रमोशंस उनको होनी चाहिए, बहुत शिद्दत से तंग करेगी। तो यहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बेहतरी की तरफ उनको बढ़ने के लिए आगे ले जाएंगी जिनकी वजह से उन्हें ये अच्छा हो जाएगा। सो इसलिए बहुत परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटेरियस के लिए किसी भी तरीके से कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। उसको एडवांटेज ये है कि 2 प्लैनेट्स, जुपिटर और सैटर्न अपने घर में, जुपिटर उसका साथ दे रहा है। जब उसका साथ देगा तो ये जो लॉर्ड है उसकी इनकम का भी है, 3rd हाउस ट्रैवलिंग का भी है। तो ये जो दौलत से रिलेटेड चीज़ें और इनकम से रिलेटेड चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होने हैं, तो उनका भी एडवांटेज काफ़ी सारा हो जाएगा। सो सेगिटेरियस के लिए अच्छा महीना होगा। जुपिटर बहुत बुरा नहीं बैठा हुआ है। वो तमाम मामला जहाँ पर वर्बल एक्सप्रेशन है, टॉक है, गुफ्तगू है, लीगल मैटर्स हैं, नेगोशिएशंस करनी है, वहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवांटेज है। लॉयर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए बहुत ही कमाल रिजल्ट जनरेट करेगा। उसको लेकर आगे बढ़ें, जितना आप बढ़ सकते हैं उसका आपको बहुत शदीद फ़ायदा हो जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन के लिए जो इस वक्त मून की पोजीशन है वो 23rd 24th को 5th में होगी, यानी कि 23 और 24 ये बहुत ही अच्छे दिन होंगे उनके लिए, जिसकी वजह से 6ठा 5वां ये जो एडवांटेज उनको होगा, एक तो उनका काम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अपने आप में एक डिफरेंट किस्म से कॉन्फिडेंस देखेंगे। बाहर से कोई ऑफर्स आ सकती हैं, बाहर से कोई उनको कोई चीज़ एडवांटेज दे सकता है, कोई उनके साथ कोलैबोरेशंस कर सकता है। मैं कैप्रिकॉर्न, तो आज मुझे और मेरी बेगम को, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने दुबई का टिकट, 2 टिकट वीज़े अरेंज करके भेजे हैं और उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ कुछ दिन गुजारें। तो ये सारी की सारी जो अखराजात हैं वो दे रहे हैं। तो ये मेरे भी आज ही हुआ है। तो इसलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये डेज बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो 7वां घर है वो आज मून 7वें में है, कल 8वें 12वें में 8वें में आ जाएगा, जिसकी वजह से उनकी और भी चीज़ें बेहतर से बेहतर होना शुरू होंगी। तो मेरे लिए कैप्रिकॉर्नियंस के लिए जो डेज़ होंगे 23rd 24 ये बहुत ही अच्छे डेज़ है। इनमें जाकर कहीं ना कहीं से कोई ऑफर्स आ सकती हैं। वो जो कैप्रिकॉर्न पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। उनको बाहर से कोई ना कोई मदद मिल सकती है, नेगोशिएशंस आ सकती हैं, कोई आपको अप्रोच कर सकता है ट्रैवलिंग के लिए, आपको कोई अप्रोच कर सकता है अपनी सर्विसेज
हायर करने के लिए। आपको कोई दूसरा आकर कोलैबोरेशंस कर सकता है, आपको किसी दूसरे की वजह से एडवांटेज हो सकते हैं, आपको फॉर ट्रैवलिंग के ऑफर्स आ सकते हैं। जब भी ये बात याद रहे कि जो एस्पेक्ट बनते हैं तो बहुत ही कमाल एस्पेक्ट बने हुए हैं कैप्रिकॉर्नियन के लिए, इसलिए कि एक तरफ से मून होगा, एक तरफ से आपका सन होगा, दूसरी तरफ वीनस, सन और मरकरी ट्राइन में होंगे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है। जब मैं छोटा था तो मैं यही सोचता था, ये सुनता भी था, यार वो कौन लोग हैं जिन्हें लोग टिकटें देकर तो बुलाते हैं और बाहर से वो टिकटें भी उनकी खर्चते हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसिव बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ये सारी चीज़ें वो भी खर्चते हैं और उनको साथ में आते हुए गिफ्ट भी देते हैं। और ज़िंदगी में ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे होता है? और मैं अपनी नज़र में, अपनी ज़िंदगी मैंने आज तक अगर फ़र्ज़ कर लें कि 100 ट्रैवल किए हैं तो उसमें 90 टाइम्स आई वॉज ऑफर्ड बाय द पीपल टू कम एंड जॉइन दैम, एंड सो आई ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी तरह के बहुत सारे ट्रैवल्स किए हैं। 90% वो मैंने ट्रैवल किए होंगे जिनमें दूसरों के खर्चे पर ही मैं ज़िंदगी में घूमा। तो इसलिए ये मैंने ज़रा उसमें बात कर दी ताकि आपको एक बात समझ आ जाए। बार एक्वेरियन, जो लोग एक्वेरियस हैं उनका असेंडेंट लॉर्ड, उनके असेंडेंट लॉर्ड में ही सैटर्न बैठा हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है उनके लिए। 12वां घर, पहला घर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और चौथे में वीनस अपने घर में बैठा हुआ है। उनके लिए भी कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत डिफरेंट है। घर की खुशी, 10th हाउस होता है लाइफ को प्रमोट करने के लिए। फॉर्चुनेटली मेरा सन साइन कैप्रिकॉर्न है और मेरी वाइफ एक्वेरियस है, तो हम दोनों के लिए, उनके भी 10th हाउस में इस वक्त जो वीनस अपने घर में आया हो, तो उसके लिए भी एक ऐसा ही टाइम है कि हम दोनों इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे और इकट्ठे ही करेंगे, क्योंकि दोनों के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ चुके हैं। बहरहाल एक्वेरियस से जो लोग, एक्वेरियस से मार्स 5th में बैठा हुआ है उनके, उसका लॉर्ड उसका 10th में आया हुआ है, 10th एंड 4th में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम लोग जो एक्वेरियन हैं उनके लिए भी दूसरों से बहुत शदीद एडवांटेज होंगे, जो ऐसे मामले होंगे जिनकी वजह से उनकी खुशियाँ उनके घर तक आएंगी। तो एक्वेरियंस जो है लोग, वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो खुश रहें, आराम से ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने ख़ास उन पर रहमत करना ही है, करता रहेगा, टेंशन लेने की कोई ज़ोर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एंजॉय करें हर एतबार से। मैं समझता हूँ कि कैप्रिकॉर्नियन के लिए, वर्गोस के लिए और टॉरियन के लिए कमाल ही इस वक्त कम्बिनेशंस बने हुए हैं जो उनको एडवांटेज देंगे। सेक्रेटरीज भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और पाइसिस लास्ट साइन जो है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेक्टेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस लास्ट साइन है। पाइसिस को थोड़े एस्पेक्ट्स अच्छे इसलिए नहीं कि जुपिटर वहाँ पर होगा। जुपिटर तो वैसे एक्वेरियस के साथ है, मगर वहाँ पर जब आपका सन साइन या मून साइन बनेगा स्पेशली, तो उसको राहु और केतु की एक स्क्वायर होगी। तो जो पाइसिस लोग हैं उनको थोड़ी अपनी सेहत से ज़्यादा जो एहतियात करनी चाहिए। डोमेस्टिक अफेयर उनका बहुत तवज्जो देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स करते हुए इनकी आंखें खुली होनी चाहिए। बिल्कुल इस महीने बिज़नेस ना करें। और स्पेशली जो जो डेट्स मैंने बताई हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये जब तक ये महीना ख़त्म नहीं हो जाता 30th तक, तब तक किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। अपने घर के माहौल को बेहतर से बेहतर पॉजिटिव करने की कोशिश करें। क़तई तौर पर उस मामले में ना उलझें जिसमें आपको बिला वजह घर में कोई ना कोई इख्तलाफ या नाचाकी क्रिएट हो और एक और टेंशन क्रिएट हो जाए। इसको आराम से इस टाइम को गुजारें। और आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि आपके 12वें घर में प्लानिटरी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। अपने फैमिली पर, अपने घर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो राहु चौथे में है, सैटर्न उसमें, केतु 10वें में है, तो अपने अपने घर में, अपनी औलाद में, अपने वालिदैन के साथ कोई बहुत ऐसे मामला खड़े नहीं कर लेने हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए। जब भी आपके सन्ने का लॉट 12th में होता है तो आपके बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जैसे कहते हैं लॉसेस करवाता है और आपकी हेल्थ ख़राब करवाता है। तो इसलिए आपको, और जुपिटर जब भी लाता है डिप्रेशन के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का जो जोड़ है उनकी प्रॉब्लम्स लाता है। तो जो पाइसिस लोग हैं इस ख़ास महीने में इस बात पर बहुत अड़े रहें कि ये इन काम उन्होंने नहीं करने हैं। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें उनका वेट कम होने लगता है, तो हो सकता है कि अगर आपको डिज़ीज़ कोई हो जाती है, आप किसी विक्टिम किसी डिज़ीज़ का बनते हैं, तो एक इंस्टेंटली आपका वज़न गिरेगा। उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना, ताकि आप बिला वजह आ बैल मुझे मार की पॉलिसी पर ध्यान ना देते हुए अपने आप को ख़राब ना कर लें।
पाइसेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये महीना जब तक 1 मई नहीं आ जाती तब तक थोड़ा सा इंतज़ार अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके हालात थोड़े ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस होंगे। आप अपनी सजेशंस हमें दे सकते हैं, हर तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आएँ आप हमें ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, और ये जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इन पर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।